हेलो एवरीवन। आज हम लोग आई वांट समथिंग इन अ केज का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। देख लेते हैं वो लास्ट पार्ट में क्या है। द मैन्स शाइनी शूज स्क्विल्ड फॉरवर्ड। वो जो कस्टमर आया था वो अपना चमकीला शू को लेके सामने आया, मतलब दुकान के अंदर घुसा। हिज शूट वॉज चीप, इल फिटेड बट ऑब्वियसली न्यू। उसका जो शूट था वो बहुत ही सस्ता था और फिट नहीं हुआ था, मगर उसका जो शूट था वो एकदम नया था। ही हैड अ शार्टलिंग ग्लेंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसने इधर उधर देख रहा था, घूम रहा था और उसका जो बाल बहुत ही छोटा छोटा कटा हुआ था। इग्नोरिंग प्रूसल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज ग्रेस अराउंड द शेडोई शॉप। उसने मिस्टर प्रूसल को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, मगर उसने पूरा शॉप को अच्छे से घूम घूम कर देख रहा था। ए नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने मतलब प्रूसल ने शुरू किया कि देखिए आज का सुबह कितना ख़राब है। ही क्लैप्स्ड both hands across the melon like stomach and smiled importantly. I see by the paper we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? तो मिस्टर प्रूसल ने अपने दोनों हाथ को इकट्ठा किया, अपना मिलन जैसा स्टमक के ऊपर रखा और हंसा और बोला, आज जो न्यूज़पेपर में लिखा है कि दिन आज अच्छा नहीं जाएगा, ठंड मौसम होगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। द मैन स्टर्ड क्लोजली एट द प्रूसल एज दो जस्ट नाउ aware of the presence. He said, I want something in a cage. मिस्टर प्रूसल को उसने देखा और बोला कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो पिंजरे में बंद हो। Something in a cage. Mr. Prussell was a bit confused. You mean something, some sort of pet? तो मिस्टर प्रूसल ने बोला, अच्छा कुछ ऐसा कुछ जो केज में मतलब पिंजरे में है, क्या वो पेट होना चाहिए? आई मीन व्हाट आई सेड, स्नैप द मैन, समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल। और वो आदमी ने थोड़ा सा गुस्सा होकर बोला, हाँ केज में होना है, वो छोटा होगा। आई सी हेसेंटली द स्टोर कीपर, नॉट at all certain, he said, his eyes narrowed gravely and he pursued his lips. तो मिस्टर प्रूसल ने बोला, हाँ हाँ समझ में आ गया, मगर एक्चुअली उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी आँख को नीचे किया और कुछ बड़बड़ाने लगा। नाउ लेट मी थिंक, ए वाइट रैट परहैप्स, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट। ओ मुझे पता चला आपको सफ़ेद कलर का रैट चाहिए। हाँ मेरे पास सुंदर सुंदर रैट्स है। नो से द मैन, नो रैट। वो आदमी ने बोला, ना ना मुझे रैट नहीं चाहिए। समथिंग विथ अ विंग्स, ऐसा कुछ होगा जिसका पर हो, मतलब जिसका विंग्स हो। समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सकते हैं। ए बर्ड्स क्लेम मिस्टर प्रूसल। मिस्टर प्रूसल ने बोला, ओ अच्छा आपको बर्ड चाहिए। A bird, all right. The customer pointed suddenly to the suspended cage which contained two snowy birds' dove. How much for those? तो हाँ मुझे बर्ड्स चाहिए। तो वो कस्टमर थोड़ा सा ऊपर देखा और एक केज में देखा दो छोटे छोटे सफ़ेद कलर का डव से, और उसने पूछा ये कितने का है? 55 came the prompt answer, and a very reasonable price. They are fine pairs. तो मिस्टर प्रूसल ने बोला, 55 डॉलर्स का दाम है और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और ये जो डव है बहुत ही सुंदर भी है। 55, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रिस्टल फॉलन। तो 55 वो थोड़ा सा चौंक गए वो आदमी। द हेसिडेंटली प्रोड्यूस ए $5 बिल। तो उसने $5 मतलब $5 उसने निकाला। आई वुड लाइक टू हैव दोज बर्ड, मुझे ये दो बर्ड्स बहुत पसंद आया, बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, आई हैव $5, मगर मैं अगर ले सकता, मेरे पास सिर्फ $5 ही है। Mentally, Mr. Prussell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously.
तो मिस्टर प्रुसल ने मेंटली मतलब मन ही मन कैलकुलेट किया कि अगर वो $5 में उसको दे देता है तो 50 सेंट उसको लाभ होगा, इसलिए एक बड़ा सा स्माइल दिया. My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for the $5. तो मिस्टर प्रुसल ने बोला, हाँ हाँ, आपको अगर इतना ही पसंद है तो आप ले सकते हैं $5 में. I would take them. मैं आपको दे दूंगा. He laid his $5 on counter. Mr. Prussell tottered on tiptoe, unhooked the cage. He handed it to the customer. तो वो जो आदमी ने $5 पेमेंट कर दिया और मिस्टर प्रुसल थोड़ा सा अपने उंगली के ऊपर खड़ा हुआ और ऊपर से मतलब पैर को उंगली से खड़ा हुआ और ऊपर का केज निकाला और वो केज को कस्टमर को दे दिया. द मैन crooked his head to one side, listening to the constant cheating, the chittering, the rushing scurry of the shop, the noise. He blurted, doesn't it get you? तो वो आदमी ने इधर उधर देखा और उसका कानों में तरह तरह का आवाज़ जा रहा था. उसने बोला, आपको क्या इतना नॉइज़ से तंग नहीं लगता है? नॉइज़? व्हाट नॉइज़? मिस्टर प्रुसल लुक्ड सरप्राइज्ड. ही कुड हेयर नथिंग अनयूजुअल. आवाज़ कहाँ पर है आवाज़? मिस्टर प्रुसल ने सरप्राइज हो गया. मुझे तो ऐसा कुछ अनयूजुअल सुनाई नहीं दे रहा है. द कस्टमर ग्लाइड. आई मीन ऑल दिस केजेस स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? कस्टमर ने बोला, ये जो इतना सारा केजेस है, इतना सारा पशु पक्षी है, उसका जो आवाज़ है उसको आपको सुनने में ख़राब नहीं लगता है हमेशा? Mr. Prussell drew back. Either the man was insane or drunk. He said hastily, yes, certainly, I guess so. मिस्टर प्रुसल ने सोचा कि ये आदमी जो है ये पागल है, नहीं तो ये शराब पी के रखा है, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला. उसने बोला, हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है. Listen, the staring eyes came closer. Now, how long did you think it took me make a $5? वो आदमी ने अपना आँखों को सामने लाया और बोला, मिस्टर प्रुसल को पूछा, कि आपको क्या लगता है $5 कमाने मुझे कितना टाइम लग जाएगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट oddly enough he couldn't. He heard himself dutifully asked why. How long did it take you? मिस्टर मर्चेंट ने उसको सोच रहा था कि वो दुकान से बाहर चला जाए, मगर उसने निकाला नहीं. उसने बोला, हाँ क्यों आपको क्या लगता है, मतलब कितना टाइम लगेगा? द अदर लव 10 years एट हार्ड लेबर. उसने मतलब प्रुसल ने बोला हंस के, हाँ हो सकता है 10 साल लग जाए और मगर बहुत मेहनत करना पड़ेगा. 10 years to earn $5 50 cents a year. 10 साल लग जाएगा $5 कमाने में और 1 साल में 50 सेंट. इट वॉज बेस्ट. प्रुसल डिसाइडेड टू ऑनर हिम. माई 10 years, दैट्स सर्टनली अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो मिस्टर प्रुसल ने जब ये बोला तब वो जो आदमी है वो आदमी ने बोला, हाँ मुझे 10 साल लग जाएगा इसको कमाने में. They give you $5, laughed the man, and a cheap suit, and tell you not to get caught again. तो वो जो मिस्टर प्रुसल ने हंस के बोला कि आपको कोई $5 दे दिया है और ये जो चीप शूट भी आपको दिया है कि आप फिर से वापस ना आओ. मिस्टर प्रुसल mopped his sweating blow. Now about the care and feeding of your dove I would advise. मिस्टर प्रुसल ने अपना पसीने को पोंछा और बोला, ये जो बर्ड्स है इसको अच्छे से केयर करना, अच्छे से खिलाना, ये मेरी तरफ से आपका एडवाइस है. वाह. द मैन स्विंग अराउंड एंड स्टॉक अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर. तो वो आदमी वो उसको पकड़ के अचानक से मुड़ गया और दुकान का बाहर चला गया. प्रुसल साइटेड विद द सडन रिलीफ. तो मिस्टर प्रुसल ने एक आराम महसूस हुआ कि वो मतलब रिलीफ महसूस हुआ कि वो बाहर चला गया. ही वर्डेड टू द विंडो एंड स्टर्ड आउट.
उसने विंडो की तरफ देखा और झांकने लगा. जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड halted. तो वो बाहर वो जो कस्टमर थे, पिकुलियर कस्टमर, वो बाहर जाके थोड़ा सा रुक गए. ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, स्टारिंग एट द परचेस एट हिज परचेस. उसने शोल्डर के ऊपर रखा वो अपना केज को और जो परचेस के उसको अच्छे से देखा. Then the opening cage he reached inside and drew out one dove and he tossed it into the air. उसने अपना हाथ को केज के अंदर घुसाया और एक डव निकाल के हवा में छोड़ दिया. He drew out the second and tossed it after the first. उसने सेकेंड वाला डव भी निकाला और हवा में उड़ा दिया. They rose like a विंड ब्लो बॉल्स. वो लोग विंड ब्लो बॉल्स जैसा हवा में उड़ गए. वेर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी. वो जो कोहर जैसा दिन था, इसीलिए वो उड़ के लापता हो गया, मतलब वो बर्ड्स को और दिख नहीं पाया. For an instance, the liberators silent and lifted grace watch after them. Then the dropped the cage. उसने थोड़ा सा वो बर्ड्स को उड़ते हुए देखा और उसके बाद वो केज को नीचे रख दिया. He shoved both hands deep in his trouser pocket, hotched down his head and shuffled away. तो उसने मतलब जो कस्टमर थे वो अपना दोनों हाथ को ट्राउज़र पॉकेट के अंदर घुसाया और अपना हेड को नीचे करके चला गया. द मर्चेंट्स ब्लो वॉज प्रिकल्ड एंड परप्लेक्सिटी. तो मर्चेंट वो जो प्रुसल थे उसका हरकत को देखे हैरान रह गए. So desperately had the man desired the dove, and he had let him have them and reduce price, and immediately he had turned them loss. तो वो मर्चेंट ने सोचा कि वो आदमी इतना अच्छे से उसको मतलब डव इतना कम पैसे में मांगा और इतना प्यार से मांगा, इतना डिज़ायर से मांगा, और जो प्रुसल था वो भी इतना कम पैसे दे दिया और इमिडिएटली वो दो पार्ट को वो छोड़ भी दिया, उड़ा भी दिया. नाउ वाई मिस्टर प्रुसल मटर्ड. Did he do that? He felt vaguely इंसल्टेड. तो मिस्टर प्रसल ने मटर मतलब मन ही मन बड़बड़ा रहा था, ऐसा क्यों किया उसने. और जो मिस्टर प्रसल था उसने थोड़ा सा इंसल्ट फील किया. तो ये लिखा है एली ग्रेव ने. तो ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा अजीब सा स्टोरी है मगर पढ़ के तुम लोग याद कर लेना. उम्मीद है तुम लोग समझ लिया होगा. थैंक यू.